आज है 16 मई 2020 और अभी हम हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले के कनई ग्राम में ताराचंद बेलजी जैविक खेत। इस खेत की हम मिट्टी की जांच के लिए अभी मिट्टी लेने वाले हैं। तो मिट्टी की जांच का हम क्या करेंगे वो हम आपको एक एक प्रोसेस बताते हैं। तो मिट्टी की लेने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, ऐसी जगह की मिट्टी लेना है जहाँ पेड़ के नीचे ना हो, समतल हो, वहाँ कोई खाद ना पड़ा हो। जैसे खाद वाली जगह की मिट्टी ले लेंगे तो वो खाद का रिपोर्ट आएगा, तो ऐसे जगह की लेना है। और दूसरी बात क्या है, ऊपर ऊपर का थोड़ा साफ कर लेना है। तो पहले हमको थोड़ी सी जगह साफ कर लेनी है ताकि किसी भी तरह का उसमें ऊपर की कोई खाद ना रहे। तो हमने ये साफ कर लिया है। मैं साफ कर देता हूँ। हाँ करो ना, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, बस इतना हो जाएगा, इतना। अब ये इसमें वी आकार का एक गड्ढा करना है। गड्ढा ऐसा करना है कि एक ही जगह बराबर एक ही जगह मारें। थोड़ा पास ले आओ, ये दिखाओ, गड्ढा दिखाओ जरा। ये देखिए, ऐसे वी आकार का गड्ढा हमको करते जाना है। और चूंकि क्या है, गेहूं की जड़ ज़्यादा 6 इंच तक जाती है, तो 6 इंच का गड्ढा करना है। हाँ, अब इसको साफ करो जरा मिट्टी। पहले पूरा मिट्टी निकाल लेना है, आजू बाजू का बाहर कर देना, मिट्टी दूर कर देना है। अब हमको क्या करना है, ये किनारे किनारे की मिट्टी निकालना है, थोड़ा थोड़ा, एक ही लेयर का। ये इतना मिट्टी निकला, और इधर का भी एक लेयर का निकाल लेना है, ये ऊपर से। ये बस इतनी मिट्टी निकाल के कृष्णदेव वो पॉलीथीन में रखो या थैले में, थैला लो। हाँ थैला लाई, हाँ वही थैला लाई। ये सारी मिट्टी निकाल के इसमें रखना है। ये थोड़ा ऐसे कैमरा ऐसे करो, ये मिट्टी देखिए हम निकाल रहे पूरा। निकालो, ये नीचे तक की मिट्टी, ये पूरी मिट्टी हमको निकाल लेना है। ये 1 मिनट और निकालो, ये भी निकालो, निकालो। थोड़ा बड़ा होता तो हाथ जाता। कोई बात नहीं। और ऐसे एक एकड़ में 4 से 5 जगह का लेना है। जैसे एक हमने ये लिया, एक मिट्टी हम आगे की लेंगे। हाँ। अब देखिए इसी खेत का हम ये दूसरा रासो धुर्वे जी, ये खेत कौन सा है, ये क्या नाम बोलते हैं इसको, खेत का नाम क्या है? कौन सी बंदी कहते हैं ना भाई? कौहा वाली बंदी, नदी किनारे। अब ये हमने जगह साफ कर ली है, ये दूसरे जगह की हम मिट्टी ले रहे हैं। निकालिए यहाँ कौहा वाली बंदी समझो, है ना। वैसी वी आकार का गड्ढा खोदिए। और थोड़ा गहरा, इधर से भी आके ऐसे भी खोदिए। ये वी आकार का पूरा अच्छे से गड्ढा बनाना है और पूरा उसकी मिट्टी निकाल लेनी है। करो, उठो वहाँ से। अभी देखिए, अभी किनारे किनारे की इस तरह की मिट्टी हमको निकालनी है। हाँ, और कृष्णदेव निकालो ये मिट्टी। ये देखो, हमने एक लेयर की ये पूरी मिट्टी निकाल ली। ये देखो, ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये 6 इंच तक की पूरी मिट्टी निकाल ली। इस तरफ से भी एक बार थोड़ा सा एक कुदाल चला के इधर से भी निकालिए। ये बहुत बढ़िया, इस समान लेयर की
इस मिट्टी को भी निकाल लें। ऐसा हमको 1 एकड़ में 4 से 5 जगहों की निकालनी है मिट्टी। ये हम चौथी स्थान का सैंपल ले रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा लगभग हमारा 1.5 पौने 2 एकड़ मतलब पौन हेक्टेयर की ये पूरी जगह है जिधर ये गाय चर रही हैं। तो लगभग पौन हेक्टेयर का हमने एक सैंपल लिया है। उसका कारण है ये खेत समान हैं। अगर ये ऊंच नीच होते तो यहाँ 2 सैंपल बनता। तो हमने चूँकि समान खेत है इसलिए हमने एक सैंपल जो है इतनी जगहों में से लिया है। ये बेलजी भाई जैविक खेत का एक जो है धान उत्पादन क्षेत्र का एक हिस्सा है और आज है 16 मई 2020। लगभग 8 हेक्टेयर और 1 एकड़ यानी लगभग 21 एकड़ का ये ऑर्गेनिक फार्म है। अभी देखिए हम पूरा ऊपर तक दिखा रहे हैं आपको। इक्कीस एकड़ का ये पूरा फार्म है। ये फार्म जो है जंगल से लगा हुआ है। तो यहाँ किसी भी तरह की रासायनिक खेती कोई किसान करता नहीं है। ऊपर जंगल है और किसी के भी खेत का पानी इन खेतों में नहीं आने वाला है। इसलिए ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती के लिए सुरक्षित है। ये इधर जो गाय उधर आगे चल रही वहाँ तक, इधर भी हम देखेंगे बहुत आगे तक। ये इधर आगे जिधर गाय चली उधर तक पूरा चौड़ा फैला हुआ ये खेत है। इस खेत का हम लगभग 4 सैंपल हम लेंगे। इस तरह के वी आकार का शेप करके ही हमको सावधानी से मिट्टी निकालनी है। लिखा है। अब किसी जो है साफ़ सुथरी जगह में मिट्टी को हमको ये चारों जगह की मिट्टी को एक में करना है। इसको कूट करके बारीक करना है। इसको अच्छे से कूटना है, कूट करके बारीक करना है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको महीन कर लेना है और महीन करके रोटी जैसा 4 भाग बनाना है। इसका ऐसे 4 भाग करना है और बीच में उंगली से धन का चिन्ह बनाना है। गिर जाएगा मैं कैसे? हाँ, ऐसे जो है आड़ा और तिरछा ऐसे जो है 4 भाग इसकी बनाना है हमको। हाँ, और ये 4 भाग को अलग करना है। ऐसा चारों का एक 4 ढेर बनाइए। और आमने सामने का ढेर इसको एक कर लेना। मान लो हमने आमने सामने का तय किया, ये इसको और इसको एक करो। और इसको जो है ये अलग कर दो। वो भी अलग कर दो उधर। ये मिट्टी हमको अलग कर लेना है। अब ये जो मिट्टी बची 1 किलो, इसका फिर रोटी जैसा 2 भाग करो। रोटी जैसा गोल करो इसको। अब इसके पुनः 4 भाग करो। ये देखिए हमने ये जो है हमारा खेत ये हमने जो है ज़्यादा मिट्टी थी तो हमने निकाल लिया। अब ये जो बचा है बीच मिट्टी, इसका हमने फिर 4 भाग करना है। हाँ, ये चारों भाग में फिर ये 4 भाग को आमने सामने के भाग को मिलाना है। पहले अलग कर लें। और ये आमने सामने की मिट्टी को एक कर दो। ठीक है। हाँ, आमने सामने की मिट्टी एक कर लो। और ये मिट्टी को एक कर लो। अभी हम ये दोनों भाग को 2 अलग अलग पॉलीथीन में भरेंगे। लगभग ये आधा किलो होनी चाहिए मिट्टी।
आधा किलो मिट्टी को हमने 2 पॉलीथीन में भरना है और 1 पॉलीथीन को जांच में भेजना है। जिस पॉलीथीन को हम जांच में भेजेंगे उसमें पूरी जानकारी रखना है, मतलब पहले किसान का नाम, पिता का नाम, पता, यानी किसान की जानकारी, फिर खेत की जानकारी। खेत का कोई नाम दो, जैसे हमने जिस खेत को है इसको हम जो है इसको बेलजी भाई बड़ी बंदी खेत हम बोलेंगे। और ये जो है 2 सैंपल, दोनों सैंपल हमको, एक सैंपल को जांच में भेजना है और एक सैंपल को अपने घर में रखना है। देखिए हमारे पास 2 सैंपल तैयार हुए। एक जो है ये हरा पॉलीथीन है, एक थोड़ा पीला है। ये पीले पॉलीथीन को हम जांच के लिए भेजेंगे और अपने लैब में, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र या लगभग पूरे देश भर में मिट्टी परीक्षण केंद्र भी खुल गए हैं ब्लॉक स्तर में, वहाँ भेज दें, जिसमें हमारा कार्ड भी प्रधानमंत्री जी बनवा रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो हम उन जांच केंद्रों पर भेज दें। इसमें हम अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपना पूरा पता और फ़ोन नंबर, फिर खेत का नाम, फिर खेत की मिट्टी कैसी है, दोमट है, काली है, वो जानकारी, समतल है कि ऊपर नीचे है, वो जानकारी लिखना है, फिर सिंचाई का साधन क्या है लिखना है। ठीक है, तो खेत की भी 3 जानकारी, खेत की भी 3 जानकारी, हमारी भी 3 जानकारी, फिर फसल की 3 जानकारी, पिछली फसल कौन सी लगाए थे, आगामी फसल कौन सी लगानी है। ठीक है, तो अभी ये फसल की 2 जानकारी आपको इसमें रखनी है, पिछली फसल कौन सी थी और अभी हमको कौन सी फसल लगानी है। और इस जो है ये दोनों में ये 2 पर्ची डाल लेना, ये इसको जो है अपने घर में रखना है, इसको जांच के लिए भेजना है। मान लो ये पन्नी जांच में जाती है, गुम गई या मिट्टी कहीं खो गई, ठीक है ना, किसी तरह की जांच नहीं हो पाई, कोई भी समस्या आ गई, तो ये दूसरी पॉलीथीन भेज के हम जांच तुरंत करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा 2 पॉलीथीन हमको इस तरह से तैयार करना है। तैयार करने में जो है हमें सहयोग किया है कनई के इमरत अजीत जी ने, इमरत खरे जी ने। खरे जी ये बताइए कि आपने मिट्टी की जांच पहली बार की? हाँ भैया, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ और पहली बार करवा रहे हैं। तो सीख गए अब? हाँ। अच्छा, अब तो किसी अपने खेत का कर लेंगे? हाँ, निकाल के ला सकता हूँ मिट्टी अब। हाँ, निकाल के, हाँ, और 2-4 लोगों को बता भी सकते हो। चलिए, तो खरे जी को धन्यवाद। हमारे बीच में जो है रासो धुर्वे जी भी हैं। रासो जी, आप जो है आप भी सीख गए? सीख गए, और सभी भाई लोगन को भी मैं बता सकती हूँ। हाँ, करवा सकते हैं। चलिए, हमारा जो है आज 2 तरह का काम हुआ। एक तो मैंने अपने खेत से ये मिट्टी निकाल भी ली और 2 लोगों को हमने सिखाया भी, और बच्चों का एक जो है मौज भी होगा इस खेत में। अभी देखिए, ये अपने ऑर्गेनिक फार्म का ये खेत है। थोड़ा इसका सिंहावलोकन आपको करवाता हूँ। ये हमारे पास सिस्टाप डैम है। इस सिस्टाप डैम में बहुत पानी भरता है तो सिंचाई का साधन होगा। आगे तक ये जो दिख रहा है खेत, लगभग ये 8.94 हेक्टेयर का, लगभग 21 एकड़ का खेत है। और इस खेत में हम इस वर्ष जैविक खेती, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के सहयोग से और करने जा रहे हैं। तो ये आपको बेलजी भाई जो है जैविक खेत का मैंने पूरा सिंहावलोकन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी तरह से आप सब भी अपनी मिट्टी की जांच कराएं, अपने खेतों की, और जांच करके जो है निकटतम मिट्टी परीक्षण जांच केंद्र में भेज करके और उसकी रिपोर्ट आप मुझे भेजिए। मैं आपको जो है जैविक किसान एग्री क्लिनिक, हमारा जो किसानों का क्लिनिक है, उसके थ्रू हम आपको बताएंगे जैविक खेती में कौन कौन से तत्वों की कमी है, तो उन तत्वों की पूर्ति आप कैसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।